नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 135वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। धरी रे मना संगति सज्जनाची, जिणे वृत्ती है पालटे दुर्जनाची, बड़े भाव सद्बुद्धि सन्मार्ग लागे, महाक्रूर तो कार विक्राळ भंगे। मराठी भावार्थ ऐकूया। हे मना, सत्पुरुषांची संगत धर, कारण त्यांच्या सहवासामुळे दुर्जन प्रवृत्ती बदलून जाते। सज्जनांच्या प्रभावाने चांगल्या विचारांची प्रेरणा मिळते आणि बुद्धी सन्मार्गावर लागते। यामुळे कठोर आणि विक्राळ वाटणाऱ्या संकटाचा नाश होतो आणि सर्व काही शुभ होते। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, तू सज्जनों की संगति कर, क्योंकि उनकी संगति से बुरी प्रवृत्तियां बदल जाती हैं। सज्जनों के प्रभाव से सद्बुद्धि प्राप्त होती है और मनुष्य सही मार्ग पर चलता है। इससे बड़े से बड़े भयंकर संकट भी समाप्त हो जाते हैं और जीवन मंगलमय हो जाता है। आइए विवेचन सुनते हैं। इस श्लोक में स्वामी जी ने मन को सज्जनों की संगति करने का उपदेश दिया, जिससे व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सके। श्लोक का सार यह है कि मनुष्य जिस संगति में रहता है, उसी अनुरूप उसका चरित्र और आचरण विकसित होता है। यदि मन सज्जनों की संगति करता है तो उसमें सद्गुणों का विकास होता है। यदि वह दुर्जनों की संपर्क में रहता है तो विकार बढ़ते हैं। आइए इन श्लोकों का शब्दानुसार अर्थ समझते हैं। धरी रहे मना, हे मन स्थिर रहे, सज्जनों की संगति कर। संगति सज्जनाची, सज्जनों की संगति करने से वृत्ति पालटे दुर्जनाची, जिससे दुर्जन स्वभाव बदल जाता है। बड़े भाव सद्बुद्धि, सद्भावना और सद्बुद्धि के बल से सन्मार्ग लागे, सच्चे मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है। महाक्रूर तो काल विक्राळ भंगे, सबसे भयंकर समय और मृत्यु भी इससे नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक की पृष्ठभूमि हमें बताती है कि स्वामी जी किस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक सुधार को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ सज्जन का अर्थ केवल साधु संतों से ही नहीं है, बल्कि वे सभी व्यक्ति जो धर्म, सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चल रहे हैं, वे सज्जन कहलाते हैं। श्लोक में यह बताया है कि एक दुर्जन व्यक्ति भी यदि सज्जनों की संगति में आता है तो उसकी नकारात्मक प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। सज्जनों की संगति का प्रभाव गहराई से समझने के लिए हमें आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इस पर अध्ययन करना आवश्यक है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, संत मिलन सत्संगति पाई, पारस परस कुसंग बिहाई। अर्थात यदि हमें संतों की संगति प्राप्त हो जाए तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। सज्जनों का संग हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जागृत कर सकता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक लोगों के साथ रहता है तो उसमें संयम, शुद्धता और सत्यता की भावना स्वतः उत्पन्न होती है। मनोविज्ञान में इसे सोशल इन्फ्लुएंस थ्योरी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक और सद्गुणी व्यक्तियों के साथ अधिक समय बिताता है तो उसके व्यवहार में भी वही गुण आने लगते हैं। सज्जनों की संगति केवल व्यक्तिगत सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है।
इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब सज्जनों की संगति ने दुर्जनों को भी परिवर्तित कर दिया। उदाहरण के लिए जैसे अंगुलीमाल, जो एक भयानक हत्यारा था, गौतम बुद्ध की संगति में आकर एक महान साधु बन गया। रत्नाकर डाकू महर्षि नारद की संगति से वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना की। इतना प्रभाव है सज्जनों की संगति का। धर्म और नैतिकता का मार्ग वही व्यक्ति अपना सकता है जिसकी बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो। सद्बुद्धि ही व्यक्ति को सही निर्णय लेने में सहायता करती है। रामायण में कौशल्या माता और विभीषण जैसे पात्र सद्बुद्धि के प्रतीक हैं, जिन्होंने जीवन भर सन्मार्ग का अनुसरण किया। हमारी दिनचर्या में सकारात्मकता लाने के लिए हमें सद्विचारों, संतों के उपदेशों और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। गीता, रामायण, उपनिषद और संतों के वचन इस सन्मार्ग पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। जब व्यक्ति सज्जनों की संगति में आता है तो उसका अहंकार, लोभ और क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नन उतर ही पारा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भले ही जीवन भर पापी रहा हो, लेकिन यदि वह सज्जनों की संगति में आकर प्रभु का स्मरण करता है तो वह भी भवसागर से पार हो सकता है। व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे मित्रों, संतों और विद्वानों की संगति को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी को त्याग दें, बल्कि सज्जनों के गुणों को आत्मसात करें। सज्जनों की संगति से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। सद्बुद्धि के माध्यम से दुर्जनता का अंत होता है और व्यक्ति सन्मार्ग की ओर अग्रसर होता है। वास्तविक जीवन में हमें अच्छे मित्रों और संतों के उपदेश को अपनाना चाहिए। सज्जनों की संगति सबसे भयंकर काल और विकराल मृत्यु को भी नष्ट कर सकती है। इस प्रकार यह श्लोक एक अद्भुत प्रेरणा देता है कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए सज्जनों की संगति अनिवार्य है। तो मित्रों, आज का विवेचन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।